जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए 12 मई 2022 को होने वाले कक्षा 8 का विज्ञान का पेपर। हाँ साथियों, हम इस वीडियो में आज एक पेपर सोल्व करेंगे जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये जो पेपर है साथियों, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर में से एक है। इससे पहले भी हमने 2 मॉडल पेपरों का हल कर लिया है, जिनके लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स दोनों में देखने को मिल जाएगी। वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं, उनमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए थे। आइए अब हम इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको पूरे प्रश्न कराए जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको कक्षा 8 में एक बेहतर रिजल्ट मिले। आपको इस विज्ञान के पेपर में 80 में से 80 नंबर प्राप्त हो साथियों। आइए शुरू कर लेते हैं आज के विज्ञान पेपर सॉल्व वीडियो। हाँ तो साथियों, अब आप यहाँ पर स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2021-22 विज्ञान विषय और कक्षा 8। इस पेपर में जो आपको समय मिलेगा वो अन्य पेपर की तरह 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और आपका जो पूर्णांक होगा पेपर का वो 80 अंक का होगा। 20 आपके 17 अंक होते हैं, तो टोटल आपके 100 नंबर का पेपर हो जाता है। अब आइए इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रश्न 1 दिया है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो इसमें आप लिखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन। ब आपका एकदम राइट हो जाएगा साथियों। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो आप इसमें लिखेंगे जिंक, क्योंकि ये एक धातु है, इसे पीटकर परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद प्रश्न 3 है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो आपको पता है कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है, पेट्रोलियम भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा द एकदम राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें साथियों, तो इसमें प्रश्न 4 है, आंतरिक निषेचन होता है? तो आपको पता है जो आंतरिक निषेचन होता है वो मादा के शरीर के अंदर ही होता है, तो इसमें अ एकदम राइट हो जाएगा, मादा के शरीर में। प्रश्न 5 है, 4 बच्चों को लौटने स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने को कहा गया। इसकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो आप इसमें देखेंगे साथियों, तो सबसे पहले स्थैतिक आता है, उसके बाद सर्पी, फिर लौटने। तो हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में दिया गया ये, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन स में, स्थैतिक सर्पी लौटने। तो हमारा एकदम ये राइट हो जाएगा। प्रश्न 6 है, ध्वनि संचरित हो सकती है? तो आपको पता है ठोस द्रव गैस तीनों में हो सकती है, तो हमें हमारा ऑप्शन द एकदम राइट हो जाएगा साथियों। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न पर, तो इसमें हमारा प्रश्न 7 है जो हमें दिया गया है साथियों, दो ध्रुवों ए तथा बी के विद्युत चालक की जांच करने के लिए एक संपरिचित का प्रयोग किया गया। यह देखा गया है कि संपरिचित का बल्ब द्रव्य ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव्य बी के लिए अत्यंत क्षीण दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर ए ज़्यादा चमक रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा चालक है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन अ है वो एकदम राइट हो जाएगा साथियों, कि द्रव्य ए द्रव्य बी से ज़्यादा चालक है, तभी वो ज़्यादा चमक रहा है। उसके बाद प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो इसमें हम लिखेंगे ब, तांबे की छड़ को। ठीक है साथियों। अब बात करें प्रश्न 9 पर, तो प्रश्न 9 हमें बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगर आपको वीडियो पूरा समझ में आ रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक कर दे। अब प्रश्न 9 है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह? तो इसमें आप लिखेंगे साथियों वरुण ग्रह। प्रश्न 10 है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? आपको पता होगा साथियों, फसल कहते हैं। प्रश्न 11 है, संश्लेषित रेशे रिक्त स्थान अथवा रिक्त स्थान रेशे भी कहलाते हैं। तो एक तो मानव निर्मित और एक कृत्रिम रेशे, इन्हें कहा जाता है। तो प्रश्न 9 भी कंप्लीट, 10 11 हो चुका है। उसके बाद 12 है जो कि 3 अंक का है हमारा। यहाँ पर आप देखेंगे तो सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो इसमें आप लिखेंगे साथियों, सोडियम और पोटेशियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, ये हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेते हैं। इन धातुओं की यह प्रतिक्रिया हवा में मौजूद जलवाष्प या आर्द्रता के साथ होती है, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इतना आप लिखेंगे तो आपका एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 भी हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद प्रश्न 13 है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आप लिखेंगे साथियों, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, विषाणु, ये मुख्य वर्ग होते हैं सूक्ष्म जीवों के। 13 भी हमारा कंप्लीट हुआ। प्रश्न 14, रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो इसमें आप लिखेंगे साथियों, रेड डाटा बुक एक सार्वजनिक दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल लुप्त प्राय और दुर्लभ प्रजातियों
जैसे पौधों, जानवरों, कुछ स्थानीय उपप्रजातियों के रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। इसे लाल आंकड़ा पुस्तक भी कहते हैं। तो इतना आप लिखेंगे साथियों, आपका एकदम सटीक आंसर हो जाएगा प्रश्न 14 का। अब बात करें प्रश्न 15 की, कायांतरण किसे कहते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे साथियों, लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। उदाहरण में आप लिखेंगे टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है। ठीक है साथियों, ये भी आपका इसका सटीक आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें प्रश्न 16 की, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें हम लिखेंगे साथियों, नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है, और इसे चालक बनाने के लिए हम इसमें अम्ल, क्षारक या लवण मिला सकते हैं। ये भी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 16 का साथियों। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद प्रश्न 17 है, तड़िस से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय लिखिए। तो इसमें आप लिखेंगे उपाय नंबर 1, घर के अंदर या ढके हुए स्थान पर रहे। दूसरा लिखेंगे स्नान न करें, पानी से बचे। उसके बाद थर्ड है, घर में बिजली के उपकरणों एवं तार वाले फ़ोन का उपयोग न करें। तो ये भी इसके उपाय हो जाएंगे 3। प्रश्न 18 है, तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं? इस कथन से क्या तात्पर्य? तो इसमें आप लिखेंगे साथियों, तारों की दूरी बहुत अधिक होती है। जैसा कि आपको पता है कि तारे बहुत दूर होते हैं, तो उनकी दूरी बहुत अधिक होती है। इन दूरियों को किलोमीटर में व्यक्त नहीं कर सकते। इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। ये भी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसके बाद प्रश्न 19 से साथियों हमारे पास, पौधागर प्रभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे साथियों, सूर्य की उष्मा पौधागर में प्रवेश तो कर जाती है, पर इससे बाहर नहीं निकल पाती। यही रुकी हुई उष्मा पौधागर को गर्म करती है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण भी यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि इसे पौधागर प्रभाव कहा जाता है। और भी अपने हिसाब से आप इसमें लिख सकते हैं साथियों। प्रश्न 19 भी हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद प्रश्न 20 है, स्पष्ट कीजिए उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये थोड़ा गलत लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी जगह खाद आएगा साथियों। तो आप इसमें लिखेंगे उर्वरकों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर रासायनिक यौगिक है। ये कारखानों में बड़े पैमाने पर मानव द्वारा निर्मित होते हैं। रासायनिक उर्वरक में पोषक तत्व बहुतायत में होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि। रासायनिक उर्वरकों से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, परंतु खाद घरों में प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है। तो यह उर्वरक से बिल्कुल भिन्न है। तो आप इसमें ये आंसर लिख सकते हैं साथियों प्रश्न 20 में। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्नों पे, तो इसमें प्रश्न 21 है हमारे पास, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर लिखिए। तो आप इसमें लिखेंगे साथियों, सबसे पहले लिखेंगे थर्मोप्लास्टिक। ये ऐसे प्लास्टिक है जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं। उसके बाद लिखेंगे थर्मोसेटिंग। ये ऐसे प्लास्टिक है जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो इन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता और अन्य सांचे में नहीं डाला जा सकता। तो आप ये इसमें लिख सकते हैं साथियों प्रश्न 21 में। उसके बाद प्रश्न 22 है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। तो आप इसमें लिखेंगे साथियों, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने वन जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के अंदर दब कर संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है साथियों, तो आप ये लिख सकते हैं कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बना। उसके बाद प्रश्न 23 है हमारे पास, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? इस पर चर्चा कीजिए तथा संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे साथियों, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई न्याय संगत नहीं है। फैक्ट्रियों और आवास की स्थापना हेतु स्थान चाहिए और इसे वनों को काटकर उपलब्ध करवाया जाता है, परंतु ठीक इसी समय हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वनों से मिलने वाले अन्य लाभों को हम उपयुक्त मांग को पूरा करते समय खो बैठते हैं। तो साथियों ये आप इसमें लिख सकते हैं प्रश्न 23 में, और यही हमारी रिपोर्ट होगी। उसके बाद प्रश्न 24 है जिसमें हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं।
प्रथम है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो इसमें आप लिखेंगे साथियों, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं क्योंकि एक बार इसका उपयोग करने के पश्चात इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये मृत जीवों से बनते हैं और मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तन होने में लाखों वर्षों का समय लगता है। ठीक है साथियों। उसके बाद इसका ब है, शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इसमें लिखेंगे, शुद्ध हवा में अपने सभी घटक गैसों की मात्रा संतुलित है और यह हानिकारक गैसों से मुक्त है और श्वास लेने के लिए भी उपयुक्त है। दूसरी तरफ प्रदूषित वायु में अवांछित गैसों और धूल जैसे अन्य निलंबित अशुद्धियां होती है जो सांस लेने के लिए अयोग्य है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं साथियों। उसके बाद 25वां जो हमारा है क्वेश्चन, उसका पहला पॉइंट है, कोरोना वायरस बीमारी 2019 कोविड-19 क्या है। तो इसमें आप इतना सा लिख देंगे तो आपका एकदम राइट हो जाएगा साथियों। कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है जो कोवी-2 वायरस की वजह से फैलती है। ठीक है। और ब जो है, कोरोना वायरस बीमारी 2019 कोविड-19 का संक्रमण किस प्रकार होता है। तो इसमें आप ये लिखेंगे साथियों, यह बीमारी मुख्यतः खांसने वाले व्यक्ति से निकलने वाली श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलती है। किसी भी तरह के लक्षण न पाए जाने वाले व्यक्ति से कोविड-19 का संक्रमण फैलने का जोखिम बहुत कम होता है। ठीक है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं साथियों। तो ये पेपर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है साथियों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए आगे भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें साथियों। हम आपके लिए और भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी पेपर लाते रहेंगे साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।